ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान को ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि बीएलए ने सुराब शहर पर, ये सुराब शहर है जिस पर कब्जा का दावा बीएलए की तरफ से सामने आया है, और ऐसे में पाकिस्तान के अगर हाथ से ये शहर निकल गया तो बहुत बड़ा झटका है। और देखिए, सुराब शहर पर जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है, तो जरा अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए अगली तस्वीर देखिए, बैंक है ये, और बैंक के बाहर बलोच लड़ाके तैनात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में सुराब शहर पर कब्जा हो गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वेपन्स हमने आपको दिखाए, पाकिस्तानी हथियार और कारें जो इन्होंने जब्त की हैं। कैसे पूरे शहर में सरगर्मी बढ़ गई है बलोच लड़ाकों की, और बैंक पर भी कब्जा किया। तो ये बता रहा है कि अब कब्जा हो गया। और ये कब्जा आपको बताएं तब हुआ जब 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था। ये मुनीर साहब बाहर जाके यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस दौरान बलोच लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हुआ क्या आपको बताते हैं डिटेल में। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। बीएलए के प्रवक्ता ने बयान जारी करके पुष्टि की है। सुराब शहर के कई पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी, कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। बीएलए ने कई अधिकारियों को हिरासत में लिया। बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने का भी दावा किया है। तो बीएलए कह रहा है कि अब सुराब शहर हमारा है, और इसको लेकर उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट भी किया गया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बीएलए कह रहा है कि अब हम बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने नहीं वाले। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये तस्वीर देखिए, ये बीएलए का पोस्ट है, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी, अटैक्स कैरीड आउट ऑन स्टेट इंस्टॉलेशंस। ये बीएलए कह रहा है, यानी हमने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब सुराब शहर हमारे हाथ में है, और जो इनके इंस्टॉलेशंस थे उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया है। डिटेल में बताते हैं इस पूरे पोस्ट में इनकी तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, क्या लिखा है इसमें। कब्जे के बाद ये बीएलए का पोस्ट था, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सुराब शहर पर उन्होंने कब्जे का दावा किया है और कहा है कि ये अभियान 3 घंटे तक चला, जो मैं आपको बता रही थी कि 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था इनका। बीएलए ने राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया है, यानी एंट्री अब नहीं हो पाएगी पाकिस्तानी नेताओं की, पुलिस वालों की, किसी की भी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेवी स्टेशन, बैंक पर भी नियंत्रण कर लिया है, यानी पूरा नियंत्रण शहर का उनके हाथ में है। बीएलए कह रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख राजमार्गों पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिए हैं, यानी आवाजाही पर प्रतिबंध को और कड़ा किया है बीएलए ने, ये बीएलए बता रहा है। तो सुराब शहर अब पूरी तरह से हाथ में आ गया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए, पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं, और डर के मारे चौकी छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो दावा किया है अब वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर देखिए, जहां अब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिसकर्मी सब भागने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीएलए ने चारों तरफ कब्जा करके अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है, और बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं, अब पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि उनके देश में ही पक्का इलाज हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल में समझिए, आपको बताते हैं। ये नक्शा देख लीजिए पहले, इतना सा ये जो पाकिस्तान है जरा सा, इसमें भी 4-4 हिस्से होने को तैयार है। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं जहाँ आग लगी हुई है, सिंध में कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना, पंजाब को आप सब देते हैं, पंजाब वाले अलग थड़क पड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग बदले की आग चल रही। लेकिन जरा आपको समझाते हैं, बीएलए और पाकिस्तानी सेना अब आमने सामने है, क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी तरह से दहशतगर्दी है। आज़ादी की मांग को लेकर विद्रोह हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीडी का लगातार अटैक चला। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहे हैं, पीओके की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने के लिए पीओके में विद्रोह चल रहा है, और पीओके तो हमारा है, तो कभी ना कभी हमारे साथ आना ही है। तो अब ये 4 टुकड़े होना पक्का है, आप ये समझिए। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं अगली कड़ी। पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों के दम पर खूब एक तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत का बदला ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अब वो हवा निकल गई उस दावे की। कैसे निकली है जरा बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के कबाड़ हथियारों की पोल खुली है। हमने सबने देखा कि कैसे इनके PL-15 और इनके जो HQ-9 लड़ाके थे, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया, लेकिन सब ध्वस्त हो गए। इनमें से कुछ मिसाइल फुस हो गए थे, फटे ही नहीं थे। हथियारों में चीन की PL-15 मिसाइल भी शामिल थी। इसको बहुत एंडोर्स करता है चीन, बहुत कहता है कि हमारी ये मिसाइल ऐसी है वैसी है। अब कैसी है ये तो युद्ध में पता चल गया। भारत के खिलाफ PL-15 भी नाकाम दिखाई दी। हथियारों की पोल खुली तो चीन को ये हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, उन्हें बेचना है ना,
उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल पूछे जाने पर चीन के पास अब कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछे जाने पर चीनी रक्षा मंत्रालय को जवाब ही नहीं सूझा। उनसे पूछा जा रहा है कि अरे आपकी मिसाइल फेल हो गई क्या, तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देने के बजाय वो डिप्लोमेटिक ज्ञान देने लगे, कहने लगे कि दोनों देशों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। चीन कह रहा है कि उन्होंने दोनों देशों से अपील की है। 20 दिन गुजरने के बाद भी चीन के पास अब तक कोई जवाब नहीं है कि HQ-9 कैसे फेल हुआ डिफेंस सिस्टम, इनका PL-15 कैसे फेल हुई, इनके JF-17 कहाँ गिरे, इन चीज़ों का जवाब उनके पास नहीं है। और यही वजह कि इधर उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शांति की अपील की है। चीन और शांति की अपील कर रहा है। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान के 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है और वो पूरी तरह पिटी हैं, पूरी तरह फेलियर हुई हैं। पूरा विश्व उसको देखा है। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है, तो ये इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। पाकिस्तानी जासूस हसीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने जासूस हसीन को पुलिस रिमांड में भेजा है। पाकिस्तानी जासूस कासिम का भाई है अनीस उर्फ हसीन, और इसको लेकर भी जांच क्योंकि चल रही है, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है इस मामले में। अब 5 दिन की पुलिस रिमांड में से भेजा गया। इससे सच उगलवाया जाएगा किससे किससे कनेक्शन था, और नाम भी ऐसे में सामने आ सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि ये जो गद्दार देश के अंदर छुपे हैं, इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किए गए हैं और ऐसे में एक एक कर ये पकड़े जा रहे हैं और इनसे जुड़े लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। ये हालात हैं अभी जो हम आपको बता रहे हैं। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। और चलिए जरा अब आपको दिखाते हैं कि हमारी आगे की तैयारी कैसी है। जरा आगे की तैयारी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जम्मू में मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं। वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं आप देखिए। मॉक ड्रिल हो रहा है लगातार। तस्वीरें गौरव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। इंजर्ड्स को एक तरफ जहाँ ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई। गौरव से कहूँगा आपको दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है आग यहाँ पर लगी है, तो आग को बुझाना जो है वो भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फायर इमरजेंसी सर्विस की जो टीम्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं आप देखिए। किस समय रहते तकरीबन 300 सेकंड के समय में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, वो जो है लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। पानी जो है वो डालकर इस आग को जो है वो बुझाया जा रहा है। हर एक जो एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखिए आप अतिरिक्त एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तस्वीरें आपको लगातार जो हैं गौरव यहाँ पर दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के लगातार आप देखेंगे कि एम्बुलेंस में जो इंजर्ड्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो बाकी इंजर्ड हैं उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो जिंदगियाँ हैं वो बचाई जा सकें। इस तरह से मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार गौरव आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे जो प्रोसेस है उसे किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से स्थानीय प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, लगातार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, जो सिविल डिफेंस है वो यहाँ पर मौजूद है। हर एक एजेंसी जो है यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। गौरव से कहूँगा मैं इस तरफ गौरव आए सर, इसे जो है स्ट्रीमलाइन किस तरह से किया गया है इस पूरे प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हमने देखा कि यहाँ पे एक जो ब्लास्ट क्रिएट किया गया, उस ब्लास्ट को देखते हुए पूरी जो टीम्स है उनको मंगाया गया है और उसी तरीके से सारे लोगों को बुला के इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा रहा है। सर कितने मिनट में ये कोशिश थी कि जल्दी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें? हमारी जो कोशिश थी कि हम इस प्रोसेस को कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा करें। हमने पूरा वो कर भी दिया है। हमने देखा जितने भी आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी रहती है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग। कोऑर्डिनेशन का जो हमने रखा है, हमने जैसे कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया हुआ। कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करने के बाद जहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ है उस जगह से हमें इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम्स जो हैं वो बने हुए हैं, उन्होंने हमें कॉल की। हमने इमीडिएटली जो है जो सिविल डिस्टर्बेंस था, SDRF था, पुलिस थी, एम्बुलेंस थी, सब लोगों को पहुंचाया और अपने स्पॉट पर। So you can see that how this all area has now been secured by the firefighters as well as has been encircled by the Jammu and Kashmir police. So situation was
तो गुरसिमरन अब तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे अगर आपात स्थिति आती है तो हमारी तैयारी बॉर्डर एरियाज में जो इलाके हैं वहां पर कैसी है, क्योंकि हम तैयार हैं हर लिहाज से। हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, लेकिन भारत अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। ये तस्वीरें यही बता रही हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत आयोजित किया गया है अलग अलग शहरों में जो बॉर्डर एरियाज हैं, और वहां मुस्तैदी बता रही कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वी आर प्रिपेयर्ड।